नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करें, आज हम मॉक टेस्ट लेंगे। आर्मी जीके जीएस का आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा और अपना स्कोर चेक कर पाएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। बिल्कुल आगामी एग्जाम के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए रेगुलर हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन अभी जो है हमारा एडमिशन शेड्यूल है वो भी अभी शीघ्र ही शुरू होने वाला है। 5 तारीख को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं सर एडमिशन कैसे करवाना रहेगा, सब कुछ हम बता देंगे। अभी थोड़ा सा क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए आपको एडमिशन करवाने का सब बता दूंगा। लगभग 5 तारीख से पहले आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो 5 तारीख को नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। जिन साथियों को पता नहीं उनको भी बता देना ताकि रजिस्ट्रेशन या एडमिशन शुरू होते ही जल्दी से सभी विद्यार्थी एडमिशन करवा पाए। लगभग हम 200-250 एडमिशन लेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी आज मैं सॉरी चाहता हूँ, आज मैं क्लास नहीं लेने वाला था लेकिन मैंने सोचा क्लास तो चलो ले ही लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पास शोर शराबा हो सकता है। तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा आपसे बहुत बहुत, क्योंकि आवाज़ में थोड़ा मिस्टेक हो पाएगा क्योंकि पास में थोड़ी आपका शोर भी, क्योंकि यहाँ पास में थोड़ी मशीन चल रही है इसलिए उसकी भी कई बार आवाज़ आएगी आपको। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आज थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर भी क्लास ले रहा हूँ आपके लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं कानपुर। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कानपुर बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसा है और यूपी का क्या एक शहर है। कानपुर क्या है? यूपी का एक शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आप याद रखिएगा, लखनऊ है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इंपॉर्टेंट याद कर लेना चाहिए। जैसे अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम था, वहाँ से उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? मिताली राज का संबंध किससे? मिताली राज एक महिला खिलाड़ी, आपको पता होगा। तो ये कौन से खेल की एक महिला खिलाड़ी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, क्रिकेट। यानी हम बात करें मिताली राज है वो क्रिकेट से संबंध रखती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम महिला की बात करें तो वो भी मिताली राज है, आप याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं बबीता फोगाट है, उसका संबंध कुश्ती से आपको पता होना चाहिए। और सानिया मिर्जा है, उसका संबंध टेनिस से है। और बात कर लेते हैं दीपिका कर्माकर या के दीपा कर्माकर है, वो आपको पता होगा जिम्नास्ट है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। और गीता शेट्टी का संबंध काफी बार आ चुका है, तो गीता शेट्टी है वो क्या है? बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जलीय झील कौन सी है? तो आप सबको पता होगा, ये मैंने काफी बार बता चुका हूँ। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे गोविंद वल्लभ पंत, वो आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जलीय झील है। अब बात कर लेते हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चिल्का झील क्या है? तो वो आपको पता है उड़ीसा में है। वुलर झील बात करें तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। आगामी 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा वो कहाँ होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बर्मिंघम, ये बर्मिंघम की बात करिए तो ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं इंग्लैंड में। और बात करिए 2020 का जो ओलंपिक खेल था वो 2021 में होने वाला है। कोरोना के कारण उसको आगे स्थानांतरित किया गया है। वो आपको पता है टोक्यो जापान में होगा। जापान की राजधानी आप सबको पता होगा टोक्यो होगा। कतर आपको पता है। 2 यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अब बात कर लेते हैं बीजिंग, आपको पता है चीन की राजधानी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा, हमें प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेगा। चलिए दोस्तों, सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी वो भी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। ये जो भी, और आप सबको पता होगा जो कांडला बंदरगाह गुजरात में है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को आप सबको पता होगा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिला था 1979 में, शांति के क्षेत्र में मिला था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और आप सबको पता होगा इसरो,
इसरो का हम बात कर लेते। इसरो की स्थापना कब हुई थी, वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय इसरो की बात करें तो बेंगलुरु में। और बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चार मीनार कहाँ है, तो चार मीनार आप सबको पता होगा हैदराबाद में। कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, हैदराबाद में। अब बात कर लेते हैं मुंबई में, आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार आपको पता होगा, और इंडिया गेट नई दिल्ली में है, और कोलकाता आपको पता है हुगली नदी के किनारे बसा। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। अजंता और एलोरा की गुफा काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। अजंता और एलोरा की गुफा की बात करें तो वो है महाराष्ट्र में। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बात करें कहाँ है, तो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में भी बात करें औरंगाबाद में, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं छत्तीसगढ़, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, छत्तीसगढ़ में। आपको पता होगा यदि बात करें जिला कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए बस्तर जिले में। किस जिले में, काफी बार एग्जाम में ऑप्शन ये भी दे सकता है, तो बस्तर जिले में आपको पता होना चाहिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क। अब बात कर लेते हैं असम। असम आपको पता होगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको पता होगा कहाँ है, असम में। और बात करें तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और गिर वन आपको पता होगा गुजरात में, गिर नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक है। हेरोडोटस की प्रसिद्ध पुस्तक आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हिस्टोरी का, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आप सबको पता होगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का पिता आपको पता होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इंडिया का पुस्तक है, वो आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज ने लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा, आप याद रखिएगा। और मेगास्थनीज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक आप सबको पता होगा टोलमी में लिखी थी। और अष्टाध्यायी आपको सबको पता होगा पाणिनि ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो नारा आप सबको पता होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबको पता होगा महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, जल्दी से बताइएगा सूर्य क्या है। अब काफी सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि सूर्य एक गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, बिल्कुल गलत है। हम बात करें सूर्य एक क्या है, तारा है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आप याद रखिएगा सूर्य एक क्या है, तारा है। आपको पता होगा ये बात इंपॉर्टेंट बनती है। और काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो आपको पता होगा शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। आपके ऑप्शन में सूर्य भी देता है, तो कई बार विद्यार्थी सूर्य कर देते हैं, वो आपका गलत हो जाता है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो है शुक्र। और हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो वो है चंद्रमा, एक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपके स्क्रीन के सामने, प्रसिद्ध क्या दे रखा है, प्रसिद्ध जो काव्य गीत गोविंद है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो गीत गोविंद के रचयिता आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे जयदेव, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और बात कर लेते हैं आपको पता होगा पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, आपको सबको पता भी होगा। और एक क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, मेकबेथ नामक नाटक है, मेकबेथ नामक नाटक है, उसके रचयिता कौन है, तो आप सबको पता होगा मेकबेथ नामक नाटक के रचयिता है शेक्सपियर। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और प्रेमचंद की 2-3 रचना है, वो याद रखिएगा, रंगभूमि है और एक गोदान है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर की आप सबको पता होगा गीतांजलि है, जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, ऊपरी सदन है, तो ऊपरी सदन आप सबको पता होगा राज्यसभा है। और निम्न सदन की बात करें तो वह लोकसभा, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, तो आप सबको पता होगा महाकुंभ। जो बात करें 12 वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है, आप सबको पता होगा कुंभ का मेला जो लगता है वो आपको पता होगा 12 वर्षों के अंतराल में लगता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16, जो साइंस का पार्ट शुरू हो गया, बड़ी शानदार आपको क्लास लग रही होगी, दिल से लाइक करते रहेगा। थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरी परेशानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि थोड़ी सी शोर शराबे के कारण थोड़ा आपको जल्दी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या देखा है, एक शुष्क सेल में से संग्रहित ऊर्जा होती है, एक शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। शुष्क सेल, आपको पहले बात तो कर लेते हैं, सेल है ना, कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, आपको पता होगा
रासायनिक ऊर्जा को, सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये आपको पता होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर संग्रहित ऊर्जा कौन सी होगी, रासायनिक होगी, और उत्पन्न कौन सी करेगा, विद्युत करेगा। तो उसके अंदर संग्रहित ऊर्जा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। यानी उसके संग्रहित अंदर बात करें तो वो होगी रासायनिक ऊर्जा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे विद्यार्थी इसका जवाब भी गलत दे रहे हैं, तो सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। भार का एसआई मात्रक क्या है। अब काफी सारे विद्यार्थी कर देते हैं किलोग्राम, जो कि बिल्कुल गलत है। किलोग्राम की बात करें तो ये किसका है, आपको पता होना चाहिए। किलोग्राम की बात कर लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान का है। अब भार और द्रव्यमान में आपको पता है अंतर होता है। वैसे भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, आपको पता होगा। वेट और हम बात कर लेते हैं मॉस में अंतर होता है, तो हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक बात करें तब आपको किलोग्राम करना है। जबकि भार क्या होता है, एक बल होता है। भार एक तरह का क्या होता है, भार एक तरह का होता है बल। आपको पता होगा भार होता है बल, क्योंकि अब यहाँ बात कर लेते हो, इसका मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ जूल लिख दिया क्या, जूल, जूल थोड़ा करेक्शन कर लो। जूल आपको पता है कार्य का मात्रक है, वोट आपको पता होगा शक्ति का मात्रक है। तो आप याद रखिएगा, भार का मात्रक न्यूटन होगा, बल का मात्रक होगा भार का, क्योंकि भार एक तरह का क्या होता है, बल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने, आनुवंशिकी की सामग्री का घटक है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे जीन, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग आपको पता होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के सामने, द्रव्यमान बट्टा आयतन क्या कहलाता है, यानी एम बट्टे वी क्या कहलाता है। तो एम बट्टे वी में एक दिन बता रहा था आपको, रो कहलाता है। रो का मतलब क्या होता है, घनत्व होता है। रो का मतलब क्या होता है, घनत्व होता है। तो घनत्व आपको बता, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के सामने, सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य का मतलब आपको पता होगा सोना है। तन्य धातु की बात करें तो आपको बता रखा मैंने काफी बार, सोना है। अब बात कर लेते हैं सोने का, आपको प्रतीक आना चाहिए। यहाँ प्रतीक दे रखा है, तो सोने का प्रतीक होता है AU। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और सिल्वर किसका प्रतीक आपको पता होना चाहिए, सिल्वर चांदी का प्रतीक है। AG किसका प्रतीक है, हम बात कर लेते हैं चांदी, यानी सिल्वर का प्रतीक है। आपको पता होगा सबसे हम बात करें सुचालक धातु की बात करें तो वो है सिल्वर, या कहे चांदी है। ये लोहे का प्रतीक है Fe, और कॉपर का प्रतीक Cu होता है, तांबे का। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं 21, क्या दे रखा है, समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है। पहले बात तो कर लेते हैं त्वरण होता क्या है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में यानी dV/dt। आपको पता होगा त्वरण A सदिश बराबर क्या होता है, dV सदिश बटे dt। ठीक है, ये आपको पता होगा। जो टेक्निकल वाले उनको भी पता है। यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग में आपको पता है परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी वेग बदल ही नहीं रहा है, एक समान वेग है। इसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा शून्य, और समय जो जितना भी लगेगा t मान लेते हैं, तो आपका त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा। आप याद रखिएगा हमेशा, जब वेग परिवर्तन न हो तो आपको याद रखना है त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। वेग परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा शून्य। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और एक आपको याद रखना है, वर्तीय गति में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वर्तीय एक याद रखिएगा, जो वर्तीय गति होती है उसमें किया गया कार्य क्या होता है, वो शून्य होता है। वर्तीय गति में किया गया कार्य शून्य होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ जाता है। कार्य वर्तीय गति में किया गया वर्क होना है, कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। कार्य शून्य क्यों होता है, क्योंकि वर्तीय गति इस तरह होती है। आपको पता है, यदि हम बात करें कार्य होता है, W बराबर क्या होता है, FD कोस थीटा होता है। क्या होता है, FD कोस थीटा होता है। आपको पता है कोस थीटा का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ विस्थापन और जो बल होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। इसका मतलब आपको पता है कार्य किया गया वर्तीय गति के अंतर्गत किया गया कार्य शून्य होता है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे देहरादून, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं देहरादून में, आपको पता होगा IMA भी आपको पता है। IEA में आपका मैं बात कर रहा हूँ, IEA में किसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मतलब होता है भारतीय सैन्य अकादमी। अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी वाला नाम भी लिख देता हूँ, भारतीय सैन्य अकादमी। याद रखिएगा, भारतीय सैन्य अकादमी। एक होता है रक्षा अकादमी, अलग अलग है, ठीक है। भारतीय सैन्य अकादमी, ये नाम नोट कर लो आप। हिंदी में भी नाम आ सकता है, या इंग्लिश में कहे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए, देहरादून में। ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। और एक होता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी भारतीय चिकित्सा संस्थान की बात करें
तो वो आपको पता होगा नई दिल्ली में है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, एनडीए कहाँ है, एनडीए का मुख्यालय कहाँ है। एनडीए का मतलब पहले बात तो इंग्लिश में नाम सुन लीजिएगा ध्यान से, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय, याद रख लो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको बताया रक्षा अकादमी, क्योंकि वो हिंदी वाले नाम याद नहीं रखते हैं, उनके कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सैन्य अकादमी और कौन सा क्या है। तो आपको कहे भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है, तब तो आपको करना है देहरादून। और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बात करें यानी एनडीए की बात करें, तब आपको करना है खड़गवासला। और खड़गवासला पुणे के पास है, वो भी याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में खड़गवासला नहीं देता है, तब आपको पुणे करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो आप सबको पता होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम है, वैज्ञानिक। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, वायुदाब मापा जाता है। तो मैंने काफी बार बता रखा है, वायुदाब बैरोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब नापा जाता है, और थर्मामीटर के द्वारा ताप नापा जाता है जिसमें पारा भरा होता है, और फेडोमीटर की बात करें वो समुद्र की गहराई नापने के लिए यूज में लिया जाता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति नापने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 25 आपके स्क्रीन के सामने है, पीएच 10 पीएच मान का जो होता है, हम बात कर लेते हैं घोल होता है, यहाँ गोल नहीं गोल, घोल लिख लो, ठीक है ना। 10 पीएच मान का जो घोल होता है वो क्या होता है, किस प्रकृति का होता है, तो वो होता है क्षारीय प्रकृति का। आपको पता होगा, यानी 7 से कम होता है। एक बात नोट कर लो, ये 7 से कम का क्या होता है, 7 से कम का होता है अम्लीय। और हम बात कर लेते हैं 7 से ऊपर का क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से ऊपर का क्या होता है, क्षारीय होता है। और जिनका पूरा पूरा बराबर 7 हो वो होता है उदासीन या कहे लवणीय। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशुद्ध जल या कहे वर्षा का जल जो शुद्ध जल माना जाता है, आपको पता होगा, जिसका पीएच मान 7 होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26 आपके स्क्रीन के सामने, ओजोन परत हमें किन से रक्षा करती है। तो ओजोन परत आप सबको पता होगा सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ओजोन का सूत्र याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ जाता है, ये एक त्रिपरमाणविक अणु है, O3 होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 27 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है, तरलों के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो तरल सतह होती है उनके बीच जो घर्षण बल लगता है उसका क्या नाम दिया गया है, श्यानता। श्यानता, जैसे कोई व्यक्ति, यानी हम बात करें किसी पे तैरता है, हम जैसे मान लो, 1 मिनट में उदाहरण के लिए देता हूँ आपको, जैसे तरलों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, श्यानता बल। जैसे कोई भी द्रव होता है, जैसे मान लो ये पानी की बात कर लेते हैं, इस नल के अंदर पानी ऐसे, मतलब हम बात करें भाव हो रहा है पानी का, तो आपको पता है ये जब परत खिसकेगी तो इन दो परतों के बीच क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। उस घर्षण बल को कहते हैं श्यानता। जैसे आपको पता है जिसकी श्यानता ज्यादा होगी उसकी गति भी कम होगी, आपको पता है धीरे धीरे खिसकेगा वो, ये आपको पता होगा। तो श्यानता देखो नाम से भी पता चल रहा है, श्यान ले ले, जैसे हम कहते हैं ना मारवाड़ी, जैसे राजस्थानी विद्यार्थी उनको पता है, हम कहते हैं श्यान लेना। श्यान लेना मतलब काठ होना, काठा, यानी हम बात करें गाढ़ा होना, ठीक है, गाढ़े की बात करें, श्यानता किसकी ज्यादा होगी, गाढ़े की ज्यादा होगी, इसका मतलब श्यान ले लेना, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 28 आपके स्क्रीन के सामने, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में आप सबको पता होगा 7 रंग होते हैं, जिन्हें विबज्योर से दर्शाया जाता है। विबज्योर, ये भी याद रखिएगा, क्रम भी कई बार आ जाता है, विबज्योर, याद रखिएगा, ये क्रम भी आपका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 29 आपकी स्क्रीन के सामने, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। H1N1 क्या है, तो वो एक स्वाइन फ्लू है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1350 या लगभग कह सकते हैं 1400 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। और बात करें तो मैं बता रहा था आपको 5 जून से आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 5 जून को आपको पता है मैं नया बैच स्टार्ट कर दूंगा। 5 जून नहीं, सॉरी दोस्तों, 5 जुलाई, जून तो अभी चल रहा है। 5 जुलाई को हम क्या कर देंगे, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहेगा, एडमिशन कैसे करना रहेगा, उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, रेगुलर क्लास लेते रहो, एक दिन में बता दूंगा कैसे करवाना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं, वो बात करें बेंच आपको रिटन एग्जाम
भारतीय सेना की लिखित परीक्षा, नोट कर लो ये लिखित परीक्षा वाले बच्चों के लिए होगा। फिर भी जिन विद्यार्थी पीछे एग्जाम में रह चुके हैं उनको ये विशेष बात करें तो उनको भी मौका दिया जाएगा इस बेंच में शामिल होने का, वो भी यदि होना चाहिए तो हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर हम बात करें वरीयता ज़्यादा लिखित विद्यार्थियों, लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लोगे। फिर भी जो विद्यार्थी चाहता है कि सर हमें तो ज्वाइन करना ही है बैच, तब हम उनको भी शामिल कर लेंगे जिनको पीछे एग्जाम में रह चुके हैं कुछ कारणवश। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।